हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत पढ़ेंगे। परसेंटेज परसेंटेज इसका मतलब होता है, पर मतलब होता है प्रति, प्रति का मतलब होता है बटा, मतलब प्रत्येक 100। पहले तो प्रतिशत का मतलब लिख लीजिए, प्रत्येक 100 यानी प्रत्येक 100, इसको सैकड़ा बोलेंगे। प्रत्येक 100 में आपको तुलना करना है। प्रत्येक 100 यानी 100 यानी 100, मतलब किसी भी चीज़ के 100 हिस्से बनाना है। 100 हिस्से बनाने का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 1/100, तो ये बन गया 1% यानी 100 का 1 हिस्सा, तो ये बन गया 1%, या आप इसको केवल प्रतिशत लिख सकते हैं ऐसा। तो किसी भी चीज़ को 100 हिस्से में बांट के उससे हिस्सा लेना, मतलब उसके 100 हिस्से आपको करने हैं और फिर इससे हिस्सा आपको लेना है। लिया गया भाग, लिया गया भाग 100 हिस्से। जैसे आपने यहाँ पर लिखा 6/100, तो मतलब 100 हिस्से में से आपने 6 हिस्से लिए, तो मतलब आपने 6%, इसके बने 6%। या इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि 6 को प्रतिशत में बदलना हो तो आप कैसा करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी मैं आपको बदलना नहीं बता रहा हूँ, अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि यदि बटा 100 ऐसे आपको प्रश्न आ जाए, जैसे 60/100 लिखा है और कोई बोले कि इसको प्रतिशत में परिवर्तित करिए, तो आप नीचे हर में केवल 100 होना चाहिए। तो वहाँ पर आप ये समझिए ये 1/100 है। अलग करेंगे तो 60 गुणे 1/100, 60 गुणे 1/100, ये 100 है, 1/100, इसको 1%। तो ये 1% का 60 गुना करेंगे तो 60% हो जाएगा। मतलब यह है कि यदि किसी भी परिमेय संख्या में हर 100 हो, केवल हर 100 बने, तो आप उसको प्रतिशत में इस तरीके से लिखेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा 3/5 है, यहाँ पर देखिए, और गुणे में 100 है, तो या तो आप 3 में 5 का भाग दे दीजिए, या 3/5 से गुणा 1/100 अलग कर लीजिए। तो 1/100 आपने अलग किया, 1/100 को प्रतिशत बोलते हैं, तो आपने लगा लिया प्रतिशत, 3/5%। इस तरीके से आप लिख सकते हैं 3/5%, मतलब कि ये पूरी संख्या है और बगल में आपने ये अलग कर लिया। या फिर दूसरा तरीका है कि आप 3 में 5 का विभाजन कर दें। माने आपको मैंने, यदि मेरे वीडियोस को आपने अच्छे से देखा होगा तो मैंने बताया ये अंश है, ये हर है। तो हर जो होती है भाजक होती है और अंश जो होती है भाज्य। तो आप डिवाइड करिए, तो पहला एक कम नहीं जाएगा तो जीरोजा ले गए, फिर इसके बाद पॉइंट लगाया, पॉइंट लगा दिए, तो आपको पॉइंट लगाने के बाद, ये पॉइंट लगाने के बाद यहाँ से 0 आपको लेने हैं, तो ये बन गया पॉइंट। अब पॉइंट के बाद आप 0 उतार रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ लगा के इस 0 के लिए जो भागफल बनाएंगे तो पॉइंट के बाद ही लिखेंगे। तो 5 6 30। तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते थे, मतलब 3/5 को 0.6। अब ये बटा 100 है, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.6%। 3/5% का मतलब है 0.6%। इस तरीके से आप प्रतिशत को समझ सकते हैं।
तो यदि आप संख्या अलग कर लें और संख्या के बाद इस तरीके से 1/100 बना लें, तो पहले आपको कन्वर्जन आ जाए समझ में कि नीचे हर में बटा 100 रहना चाहिए। उसके अलावा जो भी संख्या बचती है उस संख्या को आप लिख के 1/100 को प्रतिशत लिख देंगे। 1/100, 1/100 यानी 1% यानी प्रतिशत। प्रत्येक 100 से मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये आप ऐसा समझिए 0.6 के ये 100 हिस्से माने संख्या के किए गए, 100 हिस्से में से 0.6 हिस्सा लिया गया, इतना हिस्सा लिया गया। तो पहले तो आप ऐसा समझिए कि जो प्रतिशत है वह किसी भी चीज़ के 100 टुकड़े करता है और 100 टुकड़े करने के बाद वह ये बताता है कि यह कितने 100 में से कितना हिस्सा है। तो जैसे यहाँ पर 1 था तो माने 1 टुकड़ा, यहाँ पर 6 था 6 टुकड़े 100 हिस्से के, माने 100 हिस्से के 6 टुकड़े, और यहाँ पर 100 हिस्से में 60 टुकड़े यानी 60%। यहाँ पर 100 टुकड़े के 3/5 हिस्से, ये 3/5 हिस्सा लिया गया, 3/5 हिस्सा लिया गया माने 0.6 हिस्सा। इस तरीके से पहले आप समझिए कि ये इस तरीके से बंटवारा है, जैसे कोई बंटवारा किया जाता है। मैं अभी भिन्न नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन थोड़ा समझने के लिए बता रहा हूँ। जैसे 6/8 है तो मान लीजिए कि आपने 8 बराबर हिस्से कर लिए किसी भी चीज़ के, 8 बराबर हिस्से आपने कर लिए। यहाँ पर इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, चूँकि हिस्से बराबर करना है ऐसे 100 में बराबर बराबर। तो ये 1 2 3 4 आ गए। अब इसको मैंने 20 से कर दिया, 1 2 3 4 4 4 8। अब इसमें से 6 हिस्से लिए गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हिस्से लिए गए। तो जो ये छायांकित भाग है या इसको गोले से आप समझ लीजिए, ये छायांकित भाग है। मान लीजिए कि आपके पास 8 एकड़ ज़मीन है, तो 8 एकड़ ज़मीन का टोटल आपने 8 हिस्सा किया और किसी को उसमें से 6 हिस्सा देना है, 8 भाग में से 6 हिस्सा देना है। तो आपने ऐसा किया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8। अब आप ये सभी बराबर हिस्से हैं, मैंने इन हिस्सों का ऐसे नाम इसलिए लिखा कि आपको समझ में आ जाए। ये सभी बराबर हिस्से हैं। अब इसमें से 6 हिस्से लिए गए, तो 1 से लेके ये 6 तक आप छायांकित कर देंगे। ये छायांकित कर दिया तो 6 हिस्से लिए गए, तो 6/8। और कितने हिस्से अभी बचे हैं 8 हिस्सों में से? टोटल हिस्सा नीचे रहेगा, तो मतलब जो यहाँ पर टोटल पार्ट है, जो टोटल पार्ट है, टोटल हिस्से हैं, टोटल पार्ट्स हैं वो नीचे और टेकन पार्ट ऊपर, यानी जो आपने लिया ये भिन्न है। तो यहाँ पर आपको प्रतिशत में टोटल पार्ट यानी बराबर बराबर 100 करने हैं और फिर उसमें से हिस्सा लेना है। किसी ने लिख दिया 3/100, तो 3/100 को आप प्रतिशत में कर देंगे, तो ऐसे हो जाएगा 3%। या 3% को किसी ने कहा कि आप इससे प्रतिशत हटाइए या इसको साधारण भिन्न में परिवर्तित करिए, तो आपको क्या करना है, प्रतिशत हटा के बटा लगा के 100, यानी किसी भी भिन्न में जो हर है वो 100 है। जैसे यहाँ पर लिखा है 3/8 और फिर लगा है प्रतिशत, तो मतलब 3/8 है, तो नीचे चूँकि हर 8 दिया हुआ है तो ऐसे बटा 100 लिख देंगे, तो ये पूरी फिर भिन्न बन जाएगी 3/800। या 3/8 ऐसे लिख के गुणे लगा के 1/100 और फिर 3 एकम 3 और ये 800। इस तरीके से आपको समझना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 25/100, तो इसको आप परसेंटेज में चेंज करेंगे 25%। तो ध्यान रखना है कि 100 जो 1/100 है वही प्रतिशत में चेंज करता है। यहाँ पर लिखा है 25/200, तो आपको 2 अलग करना पड़ेगा, मतलब 2 अलग किए फिर आपने लगाया ये 100। तो चाहे आप लिख दें 25/2%, या पहले मैं ये समझा रहा हूँ कि 25/2 किए, यहाँ से आपने 1 बना लिया और गुणे लगा दिया 1/100, तो ये बन गया 25/2%।
या आप ऐसा भी कर सकते थे कि 2 से 25 को डिवाइड करें तो ये आएगा 12.5%। तो आप समझ गए होंगे कि प्रतिशत का जो कन्वर्जन करना है तो आपको 1/100 बना के चलना है। 1/100 यानी प्रत्येक 100 से ही, यानी प्रत्येक 100, ये 100 हिस्सों में से 12.5 लिया गया तो प्रत्येक 100 में से इस तरीके से आप उसको फिर परसेंटेज में लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर यदि 1/100 लिखा है और उसको प्रतिशत में परिवर्तित करना है, यदि ऐसे सामान्य रूप से 6/100 लिखा है तो 6%, 60/100 लिखा है 60%, 3/5 और गुणे 100 लिखा है, कुछ भी लिखा है, या लिखा है 3/500 और आपको प्रतिशत में चेंज करना है तो आपको 100 निकालना है। 100 आपने अलग कर लिया, 5 गुणे 100 कर दिया, फिर इसके बाद 1/100 को आपने अलग किया जो कि प्रतिशत कहलाएगा और 3/5% आपने लिख दिया है। या फिर 5 से 3 को डिवाइड कर दिए तो यहाँ पर 0.6 आ गया, 0.6 ऊपर आ गया अपॉन 100 तो ये हो गया 0.6%। तो इस तरीके से अब 0.6 को आप प्रतिशत हटाएंगे यानी फिर से उसके पुराने भिन्न में ले जाएंगे तो आपको 0.6% हटा के यहाँ पर लगाना है 100। अब ये दशमलव वाला मेरा वीडियो यदि आपने देखा होगा तो 1 अंक बाद दशमलव लगा है तो ये हो जाएगा 6/1000। अब आप इसको यदि काटते हैं, देखिए मैं काट के दिखाता हूँ विभाजन प्रक्रिया में काटते कैसे हैं कि जो इनका, यदि आप इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो इन दोनों का महत्तम निकालेंगे HCF, और जो HCF आएगा उससे इसको भी काटेंगे और उसी से इसको भी। लेकिन अभी मान लीजिए कि मुझे मालूम है कि इन दोनों का महत्तम 2 आएगा तो मैं 2 से विभाजित कर रहा हूँ तो 2/3 6 और 2 से इसको काटेंगे तो ये 500। तो ये देखिए फिर से ये अपने भिन्न फॉर्म में आ गई है, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गई है 3/500, 3/500। तो इससे आपकी जांच भी हो गई। जांच का मतलब है कि यदि आपका फिर से वही पुराने फॉर्म में आ गई जैसे थी तो 3/500 को मैंने ऐसे लिखा, फिर 3/5 से मैंने 100 अलग किया, फिर 100 को मैंने इस तरीके से लिखा और इसको बदला। अब उत्तर किस में है, यदि 0.6 के रूप में है तो आपको मतलब 3 में 5 से डिवाइड करना रहेगा। अंश ऊपर वाला है, नीचे वाला हर, अंश को भाज्य मानेंगे और 5 को भाजक, तो डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा। फिर मैंने बताया ये टेकन पार्ट टोटल पार्ट। तो इसी तरीके से जैसे 3/100 लिखा है इसको आपने कन्वर्ट किया तो ये तो हो गया परसेंटेज, आप समझ गए कि इस तरीके से प्रत्येक 100 में। अब मान लीजिए कि परसेंटेज में बदलना हो तो आप ये समझिए, परसेंटेज का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी चीज़ को पूरे 100 हिस्सों में बांटना। पूरे, तो मान लीजिए कि कोई भी संख्या पूरी हो, जैसे ये संख्या 1 या 2 या 25। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना हो तो आप देखिए जो चीज़ पूरी होती है उसका पूरा प्रतिशत आएगा। यहाँ पर थोड़ा दूसरे तरीके से आपको समझना है, प्रतिशत में आपको चेंज करना है। अभी तक मैंने क्या बताया कि इसको प्रतिशत में लिखते हैं, मतलब बटा 100 रहेगा, इस तरीके से बटा 100 बनाएंगे तो प्रतिशत में कैसे लिखते हैं। अब मैं प्रतिशत में बदलना बता रहा हूँ कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है। यहाँ पर बटा 100 बनाना है, मतलब आप ट्रिक समझिए, यहाँ पर बटा 100 बनाना है, बटा 100 बना के इस तरीके से प्रतिशत लिखना है। अब मान लीजिए कि और ऐसी संख्याएं हों जिनमें बटा 100 ना दिया हो, जैसे इसमें बटा 100 नहीं दिया है, इसी से आप जोड़ लीजिए कि इसको आपको प्रतिशत में लिखना है लेकिन इसका बटा 100 नहीं दिया है। तो आपको यहाँ पर ट्रिक है कि जो संख्या पूरी ऐसे दी हुई है, समझिए ये, तो ये पूरी 100% आएगी, इसका उत्तर आएगा 100% है। 1 का परसेंटेज यदि आप चेंज करेंगे तो 100% आएगा। 2 का परसेंटेज आएगा 200%, 25 का आएगा 2500%, मतलब 25 को
इसमें कितने परसेंटेज बनेंगे? चूँकि मैंने बताया कि एक को आप मानेंगे पूरा पूरा, एक पूरा पूरा कहलाता है, एक को 100% मानेंगे। 100% का मतलब होता है कंप्लीट, पूरा 100। तो जब किसी के 100 पार्ट हों तो 100 पार्ट का परसेंट कितना आएगा? 100%। तो यहाँ पर 100 पार्ट कितने हैं? 2, 1 + 1, तो यहाँ 100% + 100% बराबर 200%। इसी तरीके से इसमें 1 से लेके कितने 25 में कितने एक बनेंगे? टोटल 25 एक बनेंगे। इसमें 25 एक बनेंगे, यानी 25 बार एक आएगा। तो 25 बार जब एक आएगा तो इसके 2500% बनेंगे, 25% बनेंगे। इसके 2500%, यहाँ पर आप 00 लिख लीजिए, यहाँ पर बनेंगे 2500%, 2500%। अब ये आपको ज़रूर समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस तरीके से 100। तो देखिए, आप इसको चेंज करना सीख लीजिए। जैसे 1 को प्रतिशत में चेंज करना है तो 1 का बटा आपको 100 बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि किसी भी हर में यदि 100 है तभी प्रतिशत में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन आपने संख्या 1 को प्रतिशत में बदलना है, लेकिन 1 के वैल्यू में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। यानी जब लौटें आप तो फिर से आपको 1 ही मिले। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपने 1/100 लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया 1%, और 1% लिखने के बाद जब फिर आपको किसी ने कहा कि लौटिए आप एक उत्तर ले आइए, तो 1 में 100 का भाग देंगे तो आपको उत्तर कहाँ 1 मिलेगा? नहीं मिलेगा, पॉइंट में ले जाना पड़ेगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो उसके बटे में तो 100 चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मनमाना 100 ले लें। इसकी वैल्यू पर भी कोई अंतर नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए यदि आप 100 का भाग और 100 का गुणा कर दें, क्योंकि जब 100 कट जाएंगे तो फिर से 1 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो 100 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर आप गुणा कर दीजिए, तो 100 एक कम 100, अब 100/100 हुई। अब मैंने जो पहले बताया था कि किसी के हर में यदि 100 हो, यानी ये कैसा है? 100 गुणे 1/100। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/100 को प्रतिशत 100%। अब 100% को आपको फिर से पुराने रूप में लौटाना हो, यानी भिन्न में लौटाना हो, तो प्रतिशत हटा के क्या लिखेंगे? बटा 100, और 100 एक कम 100, ये आपका फिर से आ गया 1। तो मैंने यहाँ पर बताया कि पहले मैंने बताया कि किसी का बटा यदि 100 हो तो आप सीधे लिख देंगे 2%। ये तो दिया है, मान लीजिए सवाल 2%। 3/500 लिखा हो या 8/500 लिखा हो, तो आपने क्या किया कि 8/5, क्योंकि आपको 100 इसी से मिल रहा है। तो जब 100 आपको भिन्न से ही मिल रहा है तो मतलब आप अलग से इसमें गुणा भाग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको दो को प्रतिशत में बदलना है, 2 को प्रतिशत में बदलना है। तो 2 को प्रतिशत में बदलना है, तो 2 में तो 100 का ही नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको इसको प्रतिशत में बदलना है, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो इसमें आपको 100 मिल गया। तो जब आपको 100 मिल गया तो आप इससे 8/5 गुणे 1/100, फिर आपने लिख दिया 8/5%, 8/5%। अब आप 8/5 को हटाना चाहते हैं तो 8 में 5 का डिवाइड कर देंगे। लेकिन आपको 2 को प्रतिशत में बदलना हो तो 2 में तो बटा 100 कहीं से नहीं मिल रहा, तो अपने से जब इस संख्या में 100 कर रहे हैं तो 2 में कोई अंतर ना आए, इसलिए आप 100 का गुणा भी करेंगे, ताकि जैसे 100 कटेंगे तो फिर 2 में परिवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप जब बटा 100 बना दिए तो ये, और इस 100 का ऊपर 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये 200 हुआ, 200/100, 200/100। अब ये बटा 100 आया। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ 2/100 को 2% लिखे तो यहाँ 200% है, यहाँ पर 200/100 है तो 200% हो जाएगा।
तो मैं जो यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता रहा था कि कोई भी पूर्णांक संख्या इस तरीके से लिखी हो तो समझिए उसमें आप डायरेक्ट 100 का गुणा कर दीजिए तो प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। जैसे परीक्षाओं में आया 25 को प्रतिशत में बदलना है तो 100 का आप गुणा कर दीजिए, मतलब 25 गुणे 100, तो ये हो गया 2500 प्रतिशत। क्योंकि ये पूरे हैं, इसमें कितने सौ बनेंगे, कितने सैकड़ा बनेंगे, चूँकि एक को पूरा माना जाता है, एक कंप्लीट है, तो एक जब कंप्लीट है तो उसको आप समझिए 100% माना जाएगा। एक कंप्लीट है, कंप्लीट चीज़ को 100% माना जाएगा। जैसे आप मान लीजिए ये 1 एकड़ है, तो ये 1 एकड़ का बंटवारा करना है प्रतिशत में। अब 1 एकड़ को 1 एकड़ ही देना है, माने 1 एकड़ से 1 एकड़ ही देना है। किसी ने कहा कि भाई हम 100% दे देंगे, 100% ही दे देना है, तो समझ जाइए कि माने हुआ है 100% माने पूरा। तो जब पूरा दे रहा है तो एक में एक ही दे देगा, माने पूरे हिस्से में पूरा हिस्सा एक हिस्सा ही बनेगा, किसी हिस्से में बंटवारा नहीं हो रहा है। 1 एकड़ है तो 1 एकड़ में, तो एक में एक पूरा ले रहा है, यानी कंप्लीट वो पूरा 1 एकड़ ले रहा है। तो जब पूरा 1 एकड़ ले रहा है तो इसका प्रतिशत भी 100% बनेगा। तो इसको जब आप प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 का नीचे डिवाइड और 100 का ऊपर गुणा, तो 100 एकम 100 बटा 100, तो ये आ गया 100%। तो जब आप किसी चीज़ को पूरा हिस्सा ले लेते, जैसे आपने लिखा 5 हिस्से में से 5 हिस्से लेना है, तो मतलब पूरा आपने ले लिया, तो जब आप पूरा ले लिए तो इसका 100% बनेगा। यानी इस तरीके से आप यदि करते हैं बटा 100 बटा 100, तो कितना आएगा, 5/5 में पूरा ले लिए तो इसका आएगा 100% ही आएगा। मतलब हिस्सा बनाने का कोई मीनिंग नहीं है, आपने 100% ले लिया। 5 हिस्से आपने बनाए और फिर पाँचों आपने ले लिया, तो 100 का आपने गुणा किया और 100 का आपने भाग किया, 100 का आपने गुणा किया, 100 का आपने भाग किया। तो यहाँ पर देखिए ये 5 से 5 जब कट जाएगा तो आपका कितना बचेगा। अब इसको आपको प्रतिशत में लिखना है तो 100% बचेंगे। तो किसी भी चीज़ का बंटवारा जब आप करते हैं और पूरे बंटवारे के पूरे हिस्से आप ले लेते हैं तो बंटवारा करने का कोई मीनिंग नहीं, बंटवारा आप नहीं करेंगे, मतलब वो पूरा 1 है, यानी उसको काटने पर आपको क्या आएगा, भागफल 1 आएगा। तो जब भागफल हमारा 1 रहेगा, भागफल बराबर 1 रहेगा, तो उसको कंप्लीट 100% बोलते हैं। तो मान लीजिए किसी ने कहा कि 26 का प्रतिशत कितना होगा, तो 26 का आप प्रतिशत बनाएंगे, 100 का गुणा कर देंगे तो 2600% आ जाएगा। अब वो तो मैंने नियम बताया कि आपको किसी को बताना हो कि प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, तो 100 का भाग आपने किया, क्योंकि हर में नीचे 100 बनाना है और ऊपर 100 का आप गुणा करेंगे, तो ये बन गया 2600 ऊपर और नीचे बन गया बटा 100, तो यहाँ पर आ गया 2600%। तो इसका एक और ट्रिक है, यहाँ पर देखिए विषम भिन्न बन गई। विषम भिन्न का मतलब है कि यह विषम तरीका हो गया, मतलब यह परसेंटेज जो है 100 हिस्सों में 2600 हिस्से 2600% क्यों बन गए, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक चीज़ कंप्लीट है, यानी इसमें 26% हैं। तो ऐसा आप ज़्यादा इसमें आप डीपली समझने की ज़रूरत नहीं है कि डीपली आप घूमिए। एक मतलब होता है कंप्लीट 100%, एक का मतलब होता है कंप्लीट 100%। अब किसी ने आपको कंफ्यूज किया, बोला 8/8 को प्रतिशत में बदलिए, तो 8 कट जाएंगे तो 1 बचेगा, तो मतलब कितना आएगा 100%, यानी 8 हिस्से आपने किया और 8 ले लिए, माने कोई बंटवारा नहीं हुआ, तो उसका मतलब 100% कंप्लीट। जैसे किसी ने कहा कि मुझे 500 रुपये हैं और 500 रुपये का 5/5 भाग चाहिए, तो 5/5 भाग उसको चाहिए, तो इसका क्या मीनिंग है आप देख लीजिए, यानी उसको 500 रुपये ही चाहिए। अब यहाँ आपने 5/5 लिखा, यानी 500 रुपये का 5/5। अब यहाँ पर आप 5 से 5 इसको काट दीजिए, चाहे इसको काट दीजिए, तो 500 रुपये आए।
तो यदि अंश और हर दोनों बराबर हैं तो कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो जब ऊपर नीचे बराबर हों तो उसका मान 1 आता है, कट जाएंगे। उसी तरीके से कोई भी संख्या लिखी है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, तो मतलब उसमें आपको 100 को गुणा कर देना है तो आपको प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। किसी ने कहा कि 400 का कितना प्रतिशत होगा, तो 400 में आप 100 का गुणा कर दीजिए, माने इसमें कितने परसेंटेज हैं, 400 परसेंटेज बनेंगे। माने जैसे 4 में 4%, 40 में 40, 400 में 400, तो इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो ये बन गए। यानी कितना आ गया उत्तर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 40,000 प्रतिशत। ये आ गया 40,000 प्रतिशत। मतलब 40,000 प्रतिशत माने इसमें 100 का भाग है, ऐसा भी आप समझ लीजिए। तो जब आप बटा 100 करेंगे तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो कितना आ गया आपका 400। फिर से आ गया वही संख्या। तो आपको पूरी आप कोई भी आप मान लीजिए पॉइंट में ले रहे हैं किसी भी संख्या को, 3.5। अब इसको प्रतिशत में चेंज करना है तो आप 100 का गुणा कर दीजिए तो कितने प्रतिशत आएगा। पहले 100 का गुणा मैंने बताया था कि यदि 0 लगे रहें तो आप संख्या का गुणा करिए तो 35 एकम 35 और फिर इसमें डबल 0 आप लगा दीजिए। डबल 0 आपने लगाया, फिर दशमलव का रूल भी मैंने बताया है आपको, तो इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो ये आपका आ गया 350 प्रतिशत। तो इस तरीके से आप चेंज कर देंगे। अब 350 प्रतिशत को आप इसमें जो नंबर है, जो संख्या दी है, इसमें बदलना है तो 350 प्रतिशत में बटा 100 कर दीजिए, प्रतिशत हट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये बचा 35 बटा 10। अब मैंने बताया, यदि मेरे वीडियोस को आपने देखा होगा कि 10 से बनी संख्याएं यानी 1 और 0 हो तो 0 काउंट कर लीजिए, जितने 0 उतने अंक बाद दशमलव, तो एक अंक बाद आप लगा दीजिए दशमलव, दशमलव दाएं तरफ से गिनना है तो 5 के बाद दशमलव लगा के फिर 3 लिख दिए तो 3.5। तो आपको दोस्तों इस तरीके से समझना है कि ये जो प्रतिशत है कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं इसके लिए और वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए जो मैं समझा रहा हूं इसको आप अच्छे से समझिए। तो जैसे आपको किसी ने कहा कि 4 रुपया, मैं अब थोड़े सवाल ले रहा हूँ, 4 रुपया 16 रुपये का, 4 रुपया 16 रुपये का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब यहाँ पर सवाल तो देखिए, जिससे आपको तुलना करना है, जो मेन पार्ट है, 4 रुपये को मैं यानी प्रतिशत में बदलना है, जिससे आपको तुलना करना है। 4 रुपया 16 का कितने प्रतिशत है, तो 16 नीचे आया, 4 ये आ गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है, खाली 100 का गुणा कर देना है, ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आ जाएगा। अब 4 रुपया तो 4 एकम 4, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पूरा काट देना है। 4 एकम 4, 4 चौक 16, फिर 4 से ये कटा और ये कटा, ये कितने आ गया 25। तो 4 रुपया जो है 16 का 25% है। 4 रुपया जो है 16 का 25% है। यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान में रखना है जो मैं समझा रहा हूँ कि 4 रुपया 16 का कितने प्रतिशत है, 25%। अब आप यदि बांटना जानते होंगे तो देखिए 100 जो है, मान लीजिए ऐसे, तो 100 के यदि 4 हिस्से बनाए जाएं प्रतिशत में तो 25, 25, 25, 25। तो देखिए 25 क्यों आया, यहाँ पर आया जब आपने 16 को डिवाइड किया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो जो हमारी साधारण भिन्न बनी 1/4 बनी, यानी 4 हिस्से में से 1 हिस्सा। फिर हमने क्या किया, 100 का गुणा कर दिया, क्योंकि हमारा जो उत्तर है वो प्रतिशत में आना है, क्योंकि जो सवाल है वो पूछा गया है 4 रुपये 16 रुपये का कितने प्रतिशत है। तो आप ध्यान दीजिए, ये 25 जो है चौथा हिस्सा है, तो यानी 25% है। इस तरीके से भी आप उत्तर दे सकते हैं। आधा यदि आता है, आधा यदि आता है तो आधे का मतलब है 50%। यदि 3/4, 3/4 का मतलब है 4 हिस्से में से 3 हिस्सा लेना है, यानी 75%। 100 का रहेगा। अब यदि 4/4 यानी पूरे लेना है तो पूरा एक जहाँ आया तो उसका मतलब है 100%। यदि आप इस तरीके से समझ पा रहे हैं
इस तरीके से भी, जैसे आपको किसी ने कहा, मैं जो समझाने वाला हूँ वो इस तरीके से सवाल लेता हूँ। जैसे 800 का 50% कितना होगा, तो समझिए 50% का मतलब होता है आधा। जैसे यहाँ पर 25-25 मैंने बांटा, तो आप 25-25 से समझिए, चूँकि बांटने का मतलब है बराबर बराबर बांटना। तो ये 2 50 इधर, 2 50 इधर, 50-50 मिला के हो गए 100। तो ये पूरा हो गया। अब 800 का आपको 50% बताना है, तो 800 का 50% का मतलब होता है 400 रुपये। अब आप वैसे निकालेंगे तो 800 का 50% का माने होता है गुणा, और फिर लिखेंगे 800 गुणे 50, 50% का मतलब होता है बटा 100। तो ये 0 से ये 0, फिर इस 0 से इस 0 को काटेंगे, 80 बचा और गुणे 5, तो 5 0 जा और 5 8 40, 400 आया। तो दोस्तों आपको प्रतिशत को कोई बड़ी बात नहीं लेना है, प्रतिशत में कन्वर्जन मैंने बता दिया है। मैं अभी और वीडियो बनाऊंगा, चूँकि यह वीडियो समय ना मिलने के कारण मैंने जल्दबाजी में बनाया, और दूसरा थोड़ा क्लैरिटी में भी कमी है, थोड़ा क्यों बहुत ही क्लैरिटी में कमी है। पर दोस्तों मेरे वॉइस ओवर को समझिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो इसका बहुत अच्छे से बनाऊंगा। थैंक यू।